हाँ जी बच्चों, ये वाला जो सम है इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम मेंशन करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल बी अप्लाई। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल बी अप्लाई। तो सबसे पहले हर्षद के क्लेम्स को हम दूर करेंगे। तो पहले पॉइंट का आंसर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ नॉट टू बी अलाउड व्हेन पार्टनरशिप डीड इज़ साइलेंट। जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाता। फिर दूसरे पॉइंट में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन इज़ टू बी अलाउड एट द रेट 6%। इंटरेस्ट मिलेगा लेकिन 6% पर एनम के हिसाब से। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो शुड बी इक्वल, जो प्रॉफिट होएगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होएगा। इसी तरह से फिर हम दीमंस के क्लेम को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्लेम का आंसर हम लिखेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी इक्वल व्हेन देयर इज़ नो डीड। दूसरा, रेम्यूनरेशन इज़ नॉट टू बी अलाउड टू एनी पार्टनर। किसी पार्टनर को कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगी जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है। तीसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ नॉट टू बी अलाउड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं मिलेगा पार्टनरशिप डीड जब साइलेंट होती है। थर्ड पॉइंट में इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा 6% पर एनम के हिसाब से। और फिर इनके बाद उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डिमांड की है। प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना। तो यहाँ पर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है। तो वो देखिए, सबसे पहले आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर देखिए। पहले लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर्टिकुलर्स रुपीज़ बाय प्रॉफिट 1,80,000 का हमें प्रॉफिट गिवन है। अब 1,80,000 के प्रॉफिट में से पहले जो इंटरेस्ट ऑन लोन है पार्टनर का वो पे कर दिया जाएगा। तो 1,00,000 रुपया उसने दिया था लोन के लिए, 6% के हिसाब से उसको इंटरेस्ट देना है 6/100। और क्योंकि इसकी डेट 1 अक्टूबर है, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक ये सेशन है, इसलिए 6 मंथ्स बनते हैं। तो यहाँ पर 6 मंथ का इंटरेस्ट बनेगा 3,000। तो 1,80,000 में से 3,000 माइनस करेंगे तो 1,77,000 जो आएगा ये हम प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मोटिव होता है ये फाइंड आउट करना कि कितना प्रॉफिट हुआ है जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होएगा। 1,80,000 का प्रॉफिट था, उसमें से 3,000 का हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे कर देंगे और बाकी पार्टनर्स के लिए कितना अवेलेबल हो जाएगा 1,77,000। अब ये जो 1,77,000 है इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लेकर जाएंगे और फिर वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखो फिर नीचे मैंने ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाया है। तो सबसे पहले लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट 1,77,000। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें पता चला कि इतना प्रॉफिट जो है वो अवेलेबल है पार्टनर्स के लिए। अब ये वाला जो प्रॉफिट है इसको 2 पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। क्योंकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इसलिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो 1,77,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो हर्षद के हिस्से में कितना आएगा 88,500 और दीमन के हिस्से में भी कितना आएगा 88,500। तो इस तरह से ये जो प्रॉफिट था ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इक्वली। इस पूरे सम में हम उन्होंने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने को बोला है। इसमें 2 ही पॉइंट है, एक प्रॉफिट गिवन है 1,80,000 और जो पार्टनर को इंटरेस्ट देना है उसके लोन के ऊपर वो हमने कैलकुलेट किया है 3,000। तो 1,80,000 में से 3,000 माइनस कर देंगे तो पार्टनर्स के लिए कितना प्रॉफिट अवेलेबल रह जाएगा 1,70,000। ये जो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट 1,77,000। इसको फिर इक्वली हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो 88,500।